हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी सीरीज कनेक्शन के बारे में बताया था कि बेसिकली अगर एक ही पाथ के अंदर सारे के सारे अगर रेजिस्टर्स लगे हुए हों तो उसे हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। बट दोस्तों, जब एक से ज़्यादा पाथ हो करंट को फ्लो करने के लिए, जैसे कि ये R1, ये सेकेंड पाथ जो है इसको हम लोग कह देंगे R2, और तीसरा पाथ जो होगा उसे हम लोग कह देंगे R3। तो बेसिकली ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। बेसिकली आप लोगों ने अगर सीरीज को समझा होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आपको पैरेलल बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। बिकॉज जो भी चीज़ें सीरीज कनेक्शन के अंदर लागू होती है, सेम वही चीज़ें यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में भी लागू होती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या है पैरेलल कनेक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक से ज़्यादा पाथ जिसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अब इसी सर्किट के अंदर यहाँ पे फ़िलहाल जो आपको जो सर्किट दिखाई जा रही है, इसी सर्किट के अंदर मोर देन वन पाथ है, मोर देन वन पाथ। और जब एक से ज़्यादा पाथ है उसे पैरेलल कनेक्शन कहा है। पर दोस्तों, इसी सर्किट के अंदर ओम्स लॉ कैसे रिएक्ट करेगा या फिर ओम्स लॉ की फॉर्मूला कैसे प्रूव होती है, ये देखते हैं। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस सर्किट के अंदर करंट कैसे बिहेव करता है, रेजिस्टर कैसे बिहेव करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बिहेव करता है। आइए सबसे पहले चेक करते हैं आई को। तो देखा जाता है कि आई जो है वो ए पॉइंट से कई सारे एरियाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे आई को ऐसे तो करंट ही कहा जाता है, बट प्रैक्टिकली इसे समझने के लिए आप यहाँ पे इसे वाटर का कंसेप्ट दे सकते हैं, जिसे मैं अपनी भाषा में वाटर कहता हूँ, वाटर कंसेप्ट कहता हूँ। तो बेसिकली आई यानी करंट और करंट यानी वाटर जो है वो यहाँ पे अभी एक पाथ से गुजर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ए पॉइंट आता है, वो कुछ अलग अलग पाथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों। सो कहने का मतलब है सिंपल सा, दैट वाटर की तरह ही यहाँ पे करंट जो है वो हर सर्किट के आई मीन हर रेजिस्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा दैट R1 इज हैविंग करंट I1, R2 इज हैविंग करंट I2, R3 इज हैविंग अ करंट I3, और उसी तरह से R4 के पास जो करंट होगा वो होगा I4। सो बेसिकली सारे के सारे I का जो कॉम्बिनेशन है, देन I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। सो इन शॉर्ट I जो है यानी कि जो करंट है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात करते हैं अब रेजिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे दिया ही गया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और दोस्तों, इन सभी के कॉम्बिनेशन को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल कनेक्शन यानी कि RP का नाम दे सकते हैं। और उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कनेक्शन में दोस्तों कांस्टेंट रहता है। अब कई सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि V जो है वो कांस्टेंट कैसे है। तो मैं यहाँ पे फिर से अगेन वाटर कंसेप्ट ही लागू कर दूंगा। वाटर कंसेप्ट में आप पोटेंशियल डिफरेंस को फोर्स समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि ये जो एक पाथ था और ये था पॉइंट ए जहाँ से आपका पानी आ रहा था। अभी हालांकि पानी जो है ये अलग अलग घरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर हो रहा है, बट दोस्तों ये यानी कि हर घर में जाने से पहले इसका जो फोर्स होगा, यानी कि फोर्स हम लोगों ने वाटर कंसेप्ट से समझा है, लेकिन इसका जो वाटर सॉरी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे सेम होगा। चलिए इसे थोड़ा कुछ और तरीके से समझते हैं। जैसे कि ये सबसे पहला पाथ, जैसे मैं कहूँगा R1, और उसी के अंदर से सेकेंड एंड, मतलब ये हो गया उसका ए पॉइंट फर्स्ट एंड, और ये हो गया सेकेंड एंड। कुछ इस तरह का यहाँ पे रजिस्टर का प्लेसिंग है। हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है कि वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है और दो एंड्स के बीच में लगाया जाता है। तो यहाँ पे ए और ई के बीच में जब मैं डिफरेंस चेक कर रहा हूँ तो मुझे वी जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, मतलब कि जितना फोर्स मुझे यहाँ मिलेगा आने वाले दूसरे रेजिस्टर्स R2 के अंदर भी उतना ही मिलेगा। जैसे कि लाइक देख लीजिए, और दूसरा रेजिस्टर मैं यहाँ बना लेता हूँ। अब दूसरा रेजिस्टर जो है
वो यहाँ मैं इसे R2 नेम दे देता हूँ। और R2 रजिस्टर जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ए ही है और एंडिंग पॉइंट जो है वो भी ई है। तो जो R1 में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट था वही स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट R2 में भी है। सो इन शॉर्ट फोर्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रजिस्टर 1, 2, 3 एंड 4 में सब में सेम रहेगा और इसीलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। दोस्तों इसको हम लोग कुछ और तरीके से मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ आपको जो पी वी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, हमेशा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। मान लीजिए कि पॉजिटिव लाइन से लेके ए तक का पोटेंशियल डिफरेंस वी है और ई पॉइंट से लेके नेगेटिव पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है। तो अगर आप R1 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड से ए स्टार्टिंग पॉइंट से ई पॉइंट में देखना चाहते हो तो यहाँ तक का हो जाएगा V और यहाँ तक का हो जाएगा जीरो। इट मीन्स V माइनस जीरो विल बी द V। उसी तरह से R2 में भी देखें तो R2 का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि पॉजिटिव से लेके ए तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और ई से लेके नेगेटिव पॉइंट तक का जीरो है। तो अगेन v माइनस जीरो वी ही होगा। सो इन शॉर्ट दोस्तों R1 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस v, R2 के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस v ही रहता है। सो इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है। अगर आप वाटर कंसेप्ट से समझना चाहें तो वाटर कंसेप्ट से, अगर आप चाहें इसे मैथमेटिकली तरीके से तो मैथमेटिकली तरीके से। तो दोस्तों ये तो प्रूव हो गया, लेकिन अब एक और चीज़ मुझे प्रूव करनी पड़ेगी, वो है आर पी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब जितने भी रेजिस्टर्स हों। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग बैटरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे करंट जो है वो तो इक्वल ही पास होगा, भले ही वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो। तो सारे ही रेजिस्टर्स को अगर आप एक रेजिस्टर समझ के उसकी सर्किट बनाएं तो उसमें क्या ओम्स लॉ हमें मिलता है, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने लोगों ने सीरीज कनेक्शन में किया था वैसा ही कुछ हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ बैटरी बना ली है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही रेजिस्टर बनाया हुआ है। क्यों एक रेजिस्टर? बिकॉज वो होगा आरपी और आखिर आरपी R1 R2 और बाकी जितने भी रेजिस्टर्स है उनका कॉम्बिनेशन ही है। तो मैं R1 R2 R3 R4 लिखूं, बेटर है मैं RP ही लिख दूं। तो मैंने यहाँ पे RP लिख दिया। जो करंट इसमें से फ्लो होने वाला था वो रेजिस्टर्स दूसरे नहीं है, इसलिए किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे करंट जो होगा वो भी मुझे I ही मिलेगा। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में सेम ही था, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा और रेजिस्टेंस जो है वो मुझे RP मिल रहा है। तो अगर इसी के अंदर मैं ओम्स लॉ अगर अप्लाई करने का ट्राई करूँ तो ओम्स लॉ जो इसके अंदर है वो है V इज इक्वल्स टू आई आर। हालांकि V तो सेम ही है दोस्तों, तो V का V, I का I और R के जगह पे मैं P लिख दूंगा, लेकिन इसको करंट के पर्सपेक्टिव से लिखना ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं लिख दूंगा इसे I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर पी। इसी तरह से अब ये तो हो गया एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन के बारे में। बट अगर मैं इस सर्किट के बारे में आपको ओम्स लॉ बताऊं जो मैंने शुरुआत के तौर पे आपको बात की थी, तो क्या होगा, क्या मैं इसी चीज़ को प्रूव कर सकता हूं? चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि करंट जो है वो सभी रेजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आई में कितना ओम्स लॉ होगा, तो उससे आई की वैल्यू जो मैंने यहाँ ढूंढी है वही मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, V अपॉन आर पी, यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। I1 के अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट लेकिन रेजिस्टेंस 1। उसी तरह से फिर से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम और R2 V अपॉन R3 और V अपॉन R4। अगर इन सभी से हम लोग V जो है वो कॉमन निकालें, यानी कि पैरेलल रेजिस्ट आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग कॉमन निकाल दें तो हमें यहाँ पे मिलता है 1/R2, 1/R3 एंड 1/R4। तो मैं अगर V को कॉमन कर दूं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल्स टू I अपॉन R1 प्लस I अपॉन R2 प्लस I अपॉन R3 प्लस I अपॉन R4। तो इस तरह से यहाँ पे प्रूव होता है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन सारे ही रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ जो हमें यहाँ समझनी है वो यही है कि सीरीज कनेक्शन के अंदर
एक क्विक रिवीजन जो मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि सीरीज़ कनेक्शन के अंदर रेज़िस्टर जो है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है चेंज होने वाले, क्योंकि कई सारे रेज़िस्टर्स हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोस्तों चेंज होता था, ठीक है? वो मैंने अपने वीडियो में बताया था, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो चेंज होता रहता है अपने रेज़िस्टर्स के हिसाब से। बट I जो है, वो इसके अंदर कांस्टेंट रहता था। ठीक उसी तरह से अगर मैं आपको बात कर दूँ यहाँ पैरेलल कनेक्शन के बारे में, तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर वही R जो है वो अगेन चेंज हो रहा था। हालाँकि वो चेंज नहीं, वो अलग-अलग ही थे। लेकिन यहाँ पे V जो है वो कांस्टेंट बिहेव कर रहा था और I जो है वो यहाँ पे वेरिएबल था, यानी कि चेंज हो रहा था। यही वेरिएशन है सीरीज़ कनेक्शन के बीच में और पैरेलल के कनेक्शन के बीच में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके कई सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।